राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज एंट्री होने वाली है। दोपहर 1:30 बजे मुरैना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी तो शाम 5 बजे ग्वालियर शहर में भव्य रोड शो होगा। मुरैना से यात्रा प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में तो 7 लोकसभा और 54 विधानसभा सीटें ये यात्रा कवर करेगी। प्रदेश में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय यात्रा करेगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले संजीवनी के रूप में कांग्रेस पार्टी इसे देख रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित है। मुरैना से इस यात्रा की शुरुआत आज होने जा रही है। 5 दिनों तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और यात्रा के जरिए चुनावी हुंकार भरी जाएगी। तो देखिए, आज मुरैना और ग्वालियर में यात्रा रहेगी। पिपरई गांव में एक आम सभा को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे। भव्य रोड शो भी होगा ग्वालियर में। और सियासी मायने इसके देखे जाए तो यात्रा का जो रूट मैप तय किया गया वो इसी हिसाब से तय किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले सियासी माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी। इस यात्रा के जरिए एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश रहेगी तो वहीं सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरते हुए राहुल गांधी आज नजर आएंगे। तो यात्रा का पूरा प्लान देखिए। आज मुरैना और ग्वालियर में यात्रा रहेगी। दोपहर 1:30 बजे यात्रा एंट्री करेगी मुरैना में। पिपरई गांव में आम सभा होगी। आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद ग्वालियर पहुंचेगी यात्रा। यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और एक भव्य रोड शो भी होगा। अगले दिन की बात करें, 3 मार्च का शेड्यूल आप देखिए। ग्वालियर और शिवपुरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। शिवपुरी के बाबू क्वार्टर से झांसी रोड तिराहे से शिवपुरी तक भव्य रोड शो होगा। इधर बदरवास में राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। उनका उद्बोधन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन पर, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। मुरैना से एंट्री करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल पर फोकस किया जा रहा है यात्रा के जरिए। 5 दिन मध्य प्रदेश में ही यात्रा रहेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रशांत मुरैना से लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज यात्रा पहुंचने वाली है मुरैना में राहुल गांधी की, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो करीब 45 दिन और 11 राज्य गुजरने के बाद अब जो मुरैना में इसका प्रवेश होगा। करीब कहा जा सकता है कि दोपहर 3 बजे यात्रा जो है धौलपुर से निकलेगी और चंबल नदी के पुल को पार करते हुए मुरैना जिले में प्रवेश करेगी। मुरैना जिले के तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अधिकारी है, जीतू पटवारी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, तीनों ही मुरैना में आज सुबह आ चुके हैं और लगातार जो है अगवानी की तैयारी कर रहे हैं। अगवानी करने के लिए ये लोग जो राजघाट पहुंचेंगे, वहीं जो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत है, चाहे सचिन पायलट हो, ये भी इनके साथ रहेंगे। और जो यात्रा का जो ध्वजा है उनको मुरैना के जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको सौंपेंगे। यानी कि जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई हैं। अलग अलग रूटों पे अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कहा जा सकता है कि मुरैना में जो भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है उसको पूरी तरह से सजाया गया। उसकी पूरी चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी लगातार की जा रही है। यहाँ पर स्वागत सत्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार है यात्रा का, जब मुरैना यात्रा पहुंचेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बता दें, जहां पर आज से सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी की यात्रा रहेगी। न्याय यात्रा का 80% समय सिंधिया के गढ़ में ही रहेगा। तो न्याय यात्रा के 5 में से 4 दिन सिंधिया के गढ़ में रहेंगे। 8 लोकसभा सीटों से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो लोकसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। और खास बात यह है कि सिंधिया के गढ़ में ये यात्रा रहेगी। सिंधिया को टारगेट कर जो नया यात्रा है इसका रूट बनाया गया है। सभा में सिंधिया पर हमलावर भी राहुल गांधी हो सकते हैं। यात्रा के दौरान दल बदल का मुद्दा भी गूंज सकता है, क्योंकि आम सभा को जब संबोधित करेंगे राहुल गांधी तो क्या कुछ वो कहते हैं, उनके किस तरीके से बयान सामने आते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी और कहीं ना कहीं सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए रहेगी। तो आज से सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी की यात्रा रहेगी। 5 दिनों तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ही रहेंगे इस यात्रा के जरिए। लेकिन खास बात ये देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 5 में से 4 दिन सिंधिया के गढ़ में ही ये यात्रा रहने वाली है और यात्रा का जो पूरा रूट है इसी हिसाब से तय किया गया है। यानी कि ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश रहेगी।
कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। और ग्वालियर चंबल जो कि राजनीति का पावर सेंटर रहा है, इसके साथ ही सिंधिया का गढ़ रहा है, यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं अपने संबोधन पर, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन जो यात्रा का समय है, 80% समय सिंधिया के गढ़ में ही रहेगा। न्याय यात्रा के 5 में से 4 दिन सिंधिया के गढ़ में रहेंगे और सियासी माइलेज लेने की कोशिश इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बेहद ही ज्यादा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। और यही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जरूर इस यात्रा का असर देखने को मिलेगा। हालांकि असर कितना देखने को मिलेगा इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए। सिंधिया को टारगेट करने का पूरा प्लान यहां पर यात्रा के रूट के जरिए बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, ग्वालियर चंबल जो कि राजनीति का पावर सेंटर रहा है, इसके साथ ही सिंधिया का गढ़ रहा है, यहां पर आज न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। सर, क्या लग रहा है यात्रा कितना असर दिखा पाएगी और क्या सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी कांग्रेस? लगभग 70% जी सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, यात्रा के रूट की अगर बात की जाए तो 80% से ज्यादा समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सिंधिया के गढ़ में ही रहेगा, क्योंकि जो रूट मैप तैयार किया गया है वो इसी हिसाब से किया गया है। सिंधिया के गढ़ को भेद पाना हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस भी है, और इसी चैलेंजेस को समझते हुए ये यात्रा आज मुरैना में एंट्री करेगी। तो 5 में से 4 दिनों तक ये यात्रा ग्वालियर चंबल में ही रहेगी। हालांकि यात्रा के कितना असर देखने को मिलेगा ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, जरूर संजीवनी के रूप में कांग्रेस पार्टी से देख रही है। तो हालांकि हमने देखा जब कांग्रेस पार्टी में थे सिंधिया तो जरूर ये कांग्रेस की ताकत था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से हालात बदले हैं, अब बीजेपी में है सिंधिया, और अब देखिए यहाँ पर राहुल गांधी अगर पहुंच रहे हैं ग्वालियर चंबल में यात्रा के जरिए, यहाँ पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश जरूर रहेगी। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से यात्रा का ज्यादा से ज्यादा समय सिंधिया के गढ़ में रहने वाला है, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर ये यात्रा का रूट मैप जिस तरीके से तैयार किया गया है, क्या यात्रा यहाँ पर असर दिखा पाएगी? देखिए, यहाँ यात्रा का जो लंबा हिस्सा है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, ये इसलिए है कि माधवराव सिंधिया जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के करीब 17-18 साल जो कांग्रेस में रहे, उस दौरान ये पूरा हिस्सा कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ बीजेपी को हमेशा चुनौती मिलती रही है। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, तो ग्वालियर चंबल कांग्रेस का। सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद समीकरण बदले हैं, वहां बड़ी संख्या में सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए हैं, तो वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे पिछली विधानसभा में, वो चुनाव हार गए हैं, तो काफी चुनौतियां हैं। और भी कुछ बड़े नेता कांग्रेस के वहां से चुनाव में सफल नहीं रहे। यही कारण है कि उस हिस्से को चुना गया है यात्रा के लिए। जहां तक इम्पैक्ट की बात है, तो राहुल गांधी का आना निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि इसका कुछ इम्पैक्ट वहां चुनाव पर नजर आ सकता है। जी प्रशंसा जी, और इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार होगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं में जरूर जोश भरते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और